Okay. So now the question is create a dictionary having details of students. First of all, give it a name. कोई नाम दीजिए अपनी डिक्शनरी को. Let us assume the name is STU student. Now for creating a dictionary, you have to use curly brackets. हमेशा curly brackets को भी आपको use करना है. Now, elements in dictionary will be in the form of key value pair. जो भी एलिमेंट्स होंगे डिक्शनरी के अंदर वो की वैल्यू पेयर के अंदर होंगे. तो पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए, व्हाट विल बी द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट elements will be in the form of key value. Okay, this is the first element, key1, then value 1, comma. Second element, again it will be in the form of key value pair, key number 2 and value number 2. Okay, so in total there are 2 elements. In this way you can insert as many elements as you want in your dictionary. लेकिन फॉर्मेट आपको यही रखना है कि वैल्यू पेयर में आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है. Suppose you have details like roll number of student, name of student and marks of student. So first of all, first key is roll number. Okay, then give it a column. After that give column and write the roll number of a student. Suppose कि बच्चे का रोल नंबर 10 है, कॉमा. ठीक है, एक एलिमेंट हुआ. सेकेंड एलिमेंट नेम ऑफ स्टूडेंट, assume its name is Ravi, so write the name of student. Similarly, third element marks. Marks is a key and its value is marks है उस बच्चे के आउट ऑफ 50 में से 40 मार्क्स है. You have inserted record of a single student that its name is Ravi, roll number is 10, marks is 40 out of 50. ठीक है, अब क्या है, अब आप एक से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी आपकी एंट्रीज करनी है. तो आपको करना क्या है, यहाँ जो वैल्यूज आप दे रहे हैं, अभी आपने सिंगल वैल्यू दी है, अब इसकी जगह आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ लिस्ट यूज कर रही हूँ, तो लिस्ट में अब जैसे एक बच्चे का रोल नंबर हमने दे दिया, सेकंड बच्चे का रोल नंबर दे देते हैं. सपोज उसका रोल नंबर है 12, उसी तरीके से अगला जो बच्चा उसका रोल नंबर दे दिया. तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे जितने भी स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा अवेलेबल होगा, आप इस तरीके से लिस्ट या टेबल के फॉर्म में उनकी वैल्यूज को इंसर्ट करोगे. ठीक है, अब नेम यहाँ हमने 3 एंट्रीज रोल नंबर की थी ना, तो नाम भी आप 3 ही दोगे. 3 बच्चों के डिटेल्स यहाँ आपको पता है, तो तीनों के आप यहाँ डिटेल्स देंगे. ठीक है, सिमिलरली मार्क्स आपको तीनों स्टूडेंट्स के देने हैं. इस तरीके आप देखिए, इन टोटल इन दिस डिक्शनरी STU हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. टोटल 3 एलिमेंट्स आर देयर. फर्स्ट एलिमेंट this one, roll number, this is the first element. second element कॉमा के बाद जो होगा वो name is the second element. similarly third element that is marks. आप जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, उसी तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट विद वन डिफरेंस.
in list we have to use indexes of elements, but in case of dictionary we will use keys. For example, यही STU आपने एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। अगर आप इसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप क्या यूज करते थे यहाँ पर? इंडेक्सेस। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू विल बी प्रेजेंट एट इंडेक्स वैल्यू 0, then 1, 2 and 3। अब उसी तरीके से अगर ये डिक्शनरी है तो आप क्या यूज करेंगे? की। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास में की है, रोल नंबर, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड एलिमेंट, की इज नेम, बाय यूजिंग द की you will access the element. Similarly, for third element, marks is key, and you will use this key for accessing the third element. Clear? अब इसको हम कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सपोज आई वांट टू रीड ऑल द marks of 3 students. So how to display the marks of students? I will write the name of the dictionary first. Within square bracket, give key. Key is mark. So it will display marks of all the 3 students. These 2 lines will be executed. सेव करिए इस कोड को। And run. So it is displaying all the marks of different students. Similarly, if you want to find out the name of all the students, so again write the name of dictionary, square bracket। जैसे हमने लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस यूज किए थे, यहाँ पर हम डिक्शनरी की कीज यूज करेंगे। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। नेम ऑफ स्टूडेंट। अगर आप कंप्लीट डिक्शनरी को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो इजी ही है, सिर्फ डिक्शनरी का नेम लिखना है। इसको सेव करिए एंड देन रन। सो कंप्लीट डिक्शनरी विल बी डिस्प्ले। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिक्शनरी डिस्प्ले होगी। Now what will be the output of this code? लेंथ ऑफ स्टूडेंट क्या होगी? पहली बात तो मैंने अभी बोला है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी इज 3। अभी का है ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। यही तो समझना है आपको। लिस्ट और डिक्शनरी यही तो डिफरेंस है। ये यहाँ से यहाँ तक ये एक एलिमेंट है, आप इसको 2 नहीं लोगे। आप लोग इसको 2 काउंट कर रहे हैं, इसलिए वो आप बोल रहे हो लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज 6। 3 एलिमेंट्स है डिक्शनरी में। फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट सेकेंड एलिमेंट है। देन मार्क्स की है और उसकी वैल्यूज जो गिवन है वो एक लिस्ट है, तो ये भी एक कंप्लीट एलिमेंट है। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हुए ना, तो लेंथ ऑफ स्टूडेंट कितनी है इस केस में? 3 है। अब तो सिंपल रेंज फंक्शन का सिंटैक्स यूज करना है। इसकी वैल्यूज क्या आएंगी? 0 1 2 0 1 2।
Now values of x are 0, 1, 2. So instead of x just put values. First time loop चलेगा, x की वैल्यू 0 होगी, स्टूडेंट 0. What will be the result? अब इस केस में देखिए, लिस्ट के केस में मैंने बोला था that you have to use indexes, but in case of dictionary you will not use indexes. इंडेक्सेस आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 0 आप ये कोड लिखेंगे तो ये आपको एरर जनरेट करके देगा, इट विल गिव एरर। रन करते देखिए, की एरर 0 means by using indexes you can't access the elements of dictionary. This is the difference between list and dictionary. अगर यही ओके अगर यही स्टूडेंट जो है अगर आपकी लिस्ट होती तो इसमें आउटपुट आता जो आप बोल रहे हो, फर्स्ट वैल्यू आ जाती, बट अब इस केस में एरर आ रही है इंस्टेड ऑफ आउटपुट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ लिस्ट, इट इज अ डिक्शनरी। नाउ सी द स्लाइड्स, अब आप स्लाइड्स देख लो। First slide is giving the information regarding dictionary. Okay, dictionaries are mutable. Now, what is the meaning of mutable? Means you can change the elements of dictionary. Now, how to change the elements? First of all, access the element by using this syntax: dictionary name within square bracket key. After that, suppose you want to change the roll number of second student. फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर आप 10 ही रखना चाहते हो, सेकेंड स्टूडेंट का जो रोल नंबर है यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम 12 टू 11. पहले 12 था बट नाउ यू वांट टू चेंज इट टू 11 एंड नेक्स्ट सेम रखना चाहते हो आप 13. So if you display the dictionary after making the changes, then it will reflect the changes. Means कि आप एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है उनको चेंज कर सकते हैं इस केस में. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल. म्यूटेबल है डिक्शनरी आपकी, तो इसको सेव करिए एंड देन रन. सो सी, पहले आपकी डिक्शनरी ये थी जिसके अंदर वैल्यूज 10, 12, 13 है आपके फर्स्ट एलिमेंट की. अब सेकेंड केस में देखिए 10, 11, 13 है, ठीक है. मीन्स 12 की जगह 13 आ गया, सॉरी 11 आ गया. So this is the meaning of mutable. Dictionaries are mutable and lists are mutable. After that, collection of different data types means आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. अब इस केस में भी हमने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर की है ना. फर्स्ट केस में इंटीजर वैल्यू स्टोर है, सेकेंड जो एलिमेंट उसमें स्ट्रिंग्स टाइप की वैल्यू स्टोर है, और थर्ड में आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है. मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? देन कर्ली ब्रैकेट. हाँ जी बोलिए. नहीं कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है. अब यहाँ पे आप रोल नंबर की जगह आप अगर 0 लिखोगे तो भी तो वर्क करेगा, है तो की. लेकिन कीज जो है उसमें आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, दैट कीज मस्ट बी इम्यूटेबल. इम्यूटेबल्स ही होने चाहिए. मतलब आप कोई नंबर ले सकते हैं. इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर्स, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है. तो ये इन टाइप की वैल्यूज आप ले सकते हो. यहाँ हम स्ट्रिंग तो पहले ले चुके हैं, तो आप इसकी जगह आप इंटीजर लेके देखिए तो भी वर्क करेगा. तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसमें की क्या है? 1. उसकी वैल्यूज ये लिस्ट है. अगर आप इसको सेव करके रन करोगे तो भी ये रन होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ जहाँ रोल नंबर आपने लिखा है वहाँ चेंज करिए, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा 1.
यहाँ तो मार्क्स है नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सेव करके रन करेंगे तो फिर आपका कोड रन होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर की जगह पर कोई लिस्ट नहीं दे सकते, डिक्शनरी नहीं दे सकते, बिकॉज लिस्ट एंड डिक्शनरीज दे आर म्यूटेबल। सपोज आपने यहाँ पे इसको लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब आप इसको रन करिए, अब एरर जनरेट करके देगा वो, बिकॉज लिस्ट इज नॉट अलाउड एज अ की, ठीक है। सो इट इज गिविंग टाइप एरर। वाई टाइप एरर? बिकॉज इन प्लेस ऑफ की लिस्ट इज नॉट अलाउड, डिक्शनरी इज नॉट अलाउड, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरीज जो है दे आर म्यूटेबल। ओके, डाउट क्लियर हो गया? ओके, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट वो हम करेंगे वन बाय वन। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई ऑर्डरिंग वगैरह, डुप्लीकेट्स वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी वो हम कर चुके हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसको भी आप करोगे। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स छोड़ देना है, कुछ एलिमेंट आपको इंसर्ट उसमें करना नहीं है, सिंगल वैल्यूज आप दे सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे आप कर सकते हो डिक्शनरी को क्रिएट। लिस्ट की जगह एज अ वैल्यूज आप टपल्स दे सकते हो, मीन्स पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, मीन्स लिस्ट के सॉरी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, तो नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट भी अलाउड है। अब इसका क्या मीनिंग है आप देखिए, आप एज अ वैल्यू फर्दर कोई डिक्शनरी दे रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। यहाँ पर आप की दे दीजिए इसकी, सपोज ए। तो अब क्या हुआ, नाउ फर्स्ट एलिमेंट में की आपकी 1 है। नाउ सी द वैल्यू, वैल्यू इज अगेन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी ही है ना, so this is also allowed, means as a value you can pass any type of object, you can pass list, you can pass single value, you can pass strings, you can pass numbers, you can pass dictionary, you can pass tuples, any type of object you can pass as a value, ठीक है। तो ये भी अलाउड है, आपको समझ आया। अब नेस्टेड डिक्शनरीज को क्यों बोला गया, क्योंकि अब डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये भी अलाउड है। हाँ जी, इसमें ये समझ में आया जो लास्ट पॉइंट आपको बताया गया है, दैट एज अ वैल्यू यू कैन पास एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन कीज जब आप यूज करोगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, मीन्स यू कैन पास नंबर एंड स्ट्रिंग्स एज अ की, ठीक है। लिस्ट एंड डिक्शनरी अलाउड नहीं है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके, नाउ अगेन अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, एक और मेथड है जिससे आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज DICT फंक्शन, मीन्स एक फंक्शन है उसके थ्रू भी आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसी कोड को ले रही हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब इस केस में हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे फॉर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, बट इन दिस केस यू हैव टू यूज DICT फंक्शन, और फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आप लगाओगे ही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू विल गिव द की दोगे, इक्वल टू लिखने के बाद आप उसकी वैल्यू देंगे, और यहाँ पर इक्वल टू की जगह कॉलन यूज कर रहे थे हम, तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट इज नेम, सेकेंड एलिमेंट इज सैलरी वैल्यू, एंड थर्ड एलिमेंट इज एज, ठीक है। सो दिस इज द डेटा रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज। टपल नहीं है बच्चे, ये DICT फंक्शन है, यही मैं कह रही हूँ कि आपको ये फंक्शन यूज करना है, फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस है। दिस वन DICT इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स थी,